Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, today we will discuss lesson number 4, Thanks Ma'am. Thanks Ma'am, as we learn from the title, someone is grateful for a lady, for a woman, because of her positive or good manner or conduct or behavior. जब हम थैंक्स मैम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि थैंक्स मैम का टाइटल है, ये शो करता है, ये इस बात को रिवील्स करता है कि कोई यंग पर्सन जो है, यंग मैन जो है, यंग बॉय जो है या जो यूथ है वो थैंक्सफुल है, वो ग्रेटफुल है, वो ममनून है, वो शुक्रगुजार है समवन एजेड और ओल्ड वुमेन, किसी एजेड वुमेन का. व्हाई? Because of her good behavior, positive approach or good conduct or good manners, इस वजह से जो है वो उसका शुक्रगुजार है, ममनू है. दिस शो द टाइटल जाहिर करता है कि कोई यंग पर्सन है, कोई जो है वो यूथ है जो शुक्रगुजार है, जो ममनू है, जो ग्रेटफुल है, जो थैंकफुल है. एंड एजेड a woman, why? And advanced woman, advanced age woman, why? Because she shows a good behavior, good conduct, because she reforms him, क्योंकि उसको रिफॉर्म करते, उसकी सलाह करती है. ये हमें टाइटल से पता चलता है. Anyhow, I will tell you who is the writer of this poem. राइटर्स कौन है इसके, जब स्टोरी का राइटर्स कौन है? ब्लैंकस्टन ह्यूज इसका राइटर्स है. ही इज अमेरिकन, ये अमेरिकन राइटर्स है. ही इज पायनियर, फाउंडर ऑफ मॉडर्न ब्लैक लिटरेचर्स. ही इज पायनियर, ये पायनियर है किसका? मॉडर्न ब्लैक लिटरेचर, जो ब्लैक अमेरिकन लिटरेचर है उसका बानी है, यानी जो हबशी या जो ब्लैक लिटरेचर उसका ये बानी है. His writing shows the attitude, experience, language and problem of black American. He usually reveals in his writing, in his works, the behavior, conduct, experience and problem of black American. Particularly discuss the problem of black working class. जो ब्लैक वर्किंग क्लास है, ये उसके प्रॉब्लम को शो करता है. हिज राइटिंग रिवील द प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग क्लास इन अमेरिका. ब्लैक वर्किंग क्लास इन अमेरिका, जो अमेरिका के अंदर हबशी लोग हैं, काले लोग हैं, उनके मसाइल को यूजुअली ये डिस्कस करता है. अब इस कहानी के अंदर जो है रात के 11 बजे की एक सेटिंग है, रात के 11 बजे की टाइम है. एक हैवी लार्ज बिग साइज बड़ी औरत जो है एक हैवी पर्स के साथ जो है वो एक तरीक गली के अंदर जो है वो रवां दवा है. रात के 11 बजे का टाइम है और मुकम्मल तौर पर सकूत खामोशी है. वो अकेली चल रही है. एंड शी हैड एवरीथिंग इन हर पर्स एक्सेप्ट हैमर एंड नेल. एक्सेप्ट दो होते, एक्सेप्ट कबूल करना, ACCEPT, इस कंपेयर वर्ड्स या एम कैट ई कैट में जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी कहते हैं. इसके स्पेल का डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, साउंड सेम है. एक्सेप्ट कबूल करना, ACCEXCEPT, एक्सेप्ट सिवाय. ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई इन्विटेशन. ऑल वर प्रेजेंट एक्सेप्ट अली, अली के अलावा तमाम प्रेजेंट थे. तो ये एक्सेप्ट जो है दो होते हैं. शी हैड एवरीथिंग, हर चीज थी, इन हर पर्स, उसके पर्स में, एक्सेप्ट सिवाय दो चीजों के अलावा. क्या? हैमर एंड नेल्स, हथौड़े और कीलों के अलावा उसके पर्स के अंदर दुनिया जहान की हर चीज थी. एज शी वॉज हैवी वुमन, शी हैड अ हैवी पर्स. वो खुद बड़ी हैवी है, उसका पर्स भी हैवी है. मीनवाइल अ यंग मैन केम बिहाइंड रनिंग, वो पीछे भागता हुआ आया. एंड ट्राई टू स्नैच हर पर्स, और उसके पर्स को छीनने की कोशिश की. बट इन दिस अटेम्प्ट ही लॉस्ट हिज बैलेंस. ही कुड नॉट मेंटेन हिज बैलेंस एंड फेल डाउन ऑन द साइड वॉक. हिज लेग्स फ्लू अप.
उसकी टांगे जो है ऊपर को उठ गई, वो पीठ के बल जो है वो पैदल चलने वाले रास्ते पर गिर गया, अपने आप को मेंटेन न कर सका। द हैवी वुमन सिंपली टर्न, जो ये बड़ी कदामत की औरत थी, ये जो हैवी वुमन थी, ये सिंपली टर्न करती है, टर्न होती है, एंड किक द बॉय, और लड़के को किक करती है, ठोकर मारती है, एंड पिक्ड हिम बाय हिज शर्ट, और उसको उठा लेती है शर्ट के जरिए। दैट वाज, अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज टाइम व्हेन बॉय ट्राइड टू स्नैच द पर्स ऑफ वुमन? इट वाज अबाउट 11 o'clock एट नाइट। हमेशा सवाल को जवाब बनाएं। When boy tried to snatch the purse of woman, it was just getting dark. Woman was walking alone. आपके पहले सवाल का जवाब आ गया। पहला सवाल आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं, it was about 11 o'clock। जवाब ये भी करेक्ट है, लेकिन आपने क्योंकि 6 नंबर लेने हैं, आप लिखेंगे it was about 11 o'clock when the boy tried to snatch the purse of woman. It was just getting dark and woman was walking alone. नेक्स्ट वन जो है, what did happen when boy tried to snatch the purse of the woman? When boy tried to snatch the purse of woman, he gave a tug to her purse. The strap of purse broke with a sudden tug. एक टग के साथ, एक झटके के साथ उसकी डोरी टूट गई, स्ट्रैप टूट गई। But boy could not maintain his balance. He fell on his back on the sidewalk and his legs flew up, और उसकी जो टांगे हैं वो flew up, ऊपर को उठ गई। He could not maintain his balance. He fell down on the footpath and his legs flew up. आपका सेंटेंस, आपका जवाब करेक्ट है। कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब वो औरत जो है, she shook him, वो उसको हिलाती है, उसको झटके देती है, उसको हिलाती है, until his teeth rattled। एक होता है unless और एक होता है until। इसको हम यूज करते हैं हम कैटी कैट के अंदर जो है, unless और करेक्शन में गलती, unless और करेक्शन की गलती भी आती है। unless और until के बाद हम कभी नॉट यूज नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, we use until when we talk about time। जब हम टाइम की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? until यूज करते हैं। when we talk about condition we use unless। जब हम किसी कंडीशंस की बात करते हैं तो वहां पे हम unless यूज करते हैं, until और unless। until टाइम शो करता है, वक्त शो करता है। मैं कहता मेरा मोबाइल साइलेंट पे रहता है जब तक मैं घर नहीं जाता। My mobile is on silent mode until I go to home। अब यहां पे वक्त की बात है, जब तक आप घर नहीं जाते तो आपका मोबाइल किस मूड पे होता है? साइलेंट मोड पे होता है। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं होंगे। अब यहां मेहनत करना कंडीशन है, अगर आप मेहनत करेंगे कंडीशन है तो रिवार्ड क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, वो उसका भी है। यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। आप दरवाजा नहीं खोल सकते जब तक आपके पास चाबी ना हो। आप दरवाजा नहीं खोल सकते। यू कैन नॉट ओपन द डोर अनलेस यू हैव अ की। तो यहां पे कंडीशन है चाबी होने की, फिर दरवाजा खुलेगा। तो हम यूज करेंगे अनलेस एंड। अगर टाइम की बात हम यूज करेंगे अनटिल। ये यूज था शी शुक्ड हिम until his teeth rattled। रैटल का मतलब होता है प्रोड्यूस अ शार्प साउंड, एक तेज और शॉर्ट आवाज का पैदल, उसका रैटल्स कहते हैं, उसके दांत बजने लगे। Then she asked him, boy, pick up the pocket, pick up my purse, pick up pocket book, लड़के पर्स उठाओ। And she let him bend down, she let him, वो उसको झुकने देती है। He picked up the purse, वो पर्स उठाता है। And woman said, क्योंकि हम ये पूरी कहानी जो है, पूरी जितनी कहानियां पार्ट 1 की वो कन्वर्सेशनल है, वहां के अंदर गुफ्तगू होती है, डेली बेस जो हम बातचीत करते हैं वो स्टाइल होता है। इसको अडॉप्ट करते हुए, इस तरीके को अडॉप्ट करते हुए यहां पर जो है कहानी को बयान किया गया। वो कहती है
हैंड ओवर टू मी, मेरे हवाले करो, ये पर्स मेरे हवाले करो लड़के। एंड शी बिगेन टू ड्रैग हिम, उसको घसीटना शुरू कर देती है। अब यहां पे उसकी फिजिकल अपीयरेंस आ गई है। फिजिकल अपीयरेंस है, 2 or 3 पीपल्स हैं, वो उनका रिएक्शंस क्या होता है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पीपल हु सॉ द इंसिडेंट। 2 or 3 पीपल पास्ड बाय, 2-3 लोग करीब से गुजरे। टर्न टू लुक एट वुमेन, औरत की तरफ देखा। सम स्टूड वाचिंग, कुछ खड़े देखते रहे। मींस यहां पे माशरे की बेहिस्सी को शो किया गया है कि एक औरत है, ये ट्रबल में है, परेशानी में है, उस लड़के को घसीटा हुआ है, घसीट रही है, उसको रैटल कर रही है। कोई जो खासकर अमेरिकन सोसाइटी के अंदर या पाकिस्तान तो ये हाल होता है कि एक मसला हो, सारे खड़े हो जाते हैं वहां पे। किसी की गाड़ी पंचर हो जाए, वहां सारे इकट्ठे हो जाते हैं। कोई पुलिस वाला खड़ा हो जाए, वहां सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो सेम थोड़ा सा किसी के साथ ऊंचा बोले तो वहां सारे इकट्ठे हो जाते हैं। कोई लड़ाई हो रही तो माशाल्लाह पूरा मोहल्ला बाहर निकल कर देख रहा था, तमाशे को तमाशा लगा हुआ है। तो पाकिस्तानी स्टाइल ये है, लेकिन फिर भी हेल्प कोई नहीं करता यहां पर भी। लेकिन वहां पे अमेरिका का क्योंकि मॉडर्न टाइम को शो किया गया है, लिहाजा कोई किसी की हेल्प नहीं करता, हर बंदा अपने काम में एंगेज बिजी है। क्या हो रहा है वो जाने, उसका खुदा जाने। अब लड़के की फिजिकल अपीयरेंस आ रही है। द बॉय वॉज अबाउट 14 or 15, ही वॉज अ फ्रेल, मोया मुक्का, फ्रेश मुर्दा, कमजोर सा, फ्रेल, लीन, स्मॉल, लिटल, छोटा सा बलूंगड़ा सा बच्चा। लेकिन वो क्या था, लीन था, कमजोर था। और उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या थी, अबाउट 14 or 15 ईयर्स ओल्ड था, उसकी उम्र थी। टीन एज को डिस्कस किया गया है क्योंकि टीन एज लर्निंग एज होता है, इसके अंदर इंसान सीखता है पॉजिटिव और नेगेटिव। और कहानी के अंदर जो है हमें बताया गया कि हमारा पॉजिटिव जो एटीट्यूड है, जो रवैया है, वो लोगों के ऊपर एवर लास्टिंग एक इफेक्ट या इंपैक्ट छोड़ता है। अगर हम अच्छा रवैया करते हैं किसी के साथ, किसी का अच्छा बिहेव करते हैं, तो वो लोग आप राह रास्त पर आते हैं। अगर उसी बच्चे को टीन एज को सिलेक्ट क्यों किया गया है, पहला सवाल यह भी बनता है। ये इसके अंदर सिर्फ उसने 14 और 15 का क्यों तस्करा किया है, ये लर्निंग एज होती है। आपकी एज लर्निंग है, जहां पे आप जो लर्न करेंगे आप जिंदगी में आगे उसको अडॉप्ट करेंगे। 20 के बाद आपकी लर्निंग स्टॉप हो जाएगी, आपका एक्सपीरियंस, तजर्बा शुरू हो जाएगा लोगों का, लोगों के रवैये का, फ्रेंड्स का, इन्वायरमेंट का, टीचर्स का, मैनेजमेंट का, फैमिली का। वहां पे आपको बड़ी हद तक सब कुछ तजर्बा तकरीबन ऑलमोस्ट हर चीज का हो चुका होता है। उसके बाद मॉडिफिकेशन होती है, 20 तक लर्निंग होती है। आप क्लास में बैठे, अब आपकी ये लर्निंग है, आप किसी को बात बता रही है, आपकी लर्निंग है। लेकिन 20 के बाद मॉडिफिकेशन का पीरियड ड्यूरेशन आता है, उसके अंदर सिर्फ इंसान अपने ख्याल पर मॉडिफिकेशन करता है। सपोज मुझे 20 के बाद पता होगा, आपको पता होगा कि ये चीज नेगेटिव है, ये चीज पॉजिटिव। अभी आपकी इमोशनल एज है, यहां पे लोग आप जैसे गाइड करेंगे आपको हर की बात अच्छी लगेगी। जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे फिर आपको पता चलेगा वो बड़ी बात टीचर कहते अगर इनकरेक्ट थे, तो उनकी तो कंसेप्ट ही नहीं थे उनके पास, वो तो वैसे हमें कहानियां सुनाते थे। तो मींस जब इंसान थोड़ा सा बड़ी एज में जाता है तो वो थोड़ा सेंसिबल होता है। यहां 14 और 15 का तस्करा इसलिए लर्निंग एज को डिस्कस किया गया है क्योंकि मुसन्निफ की साय के सिर्फ कहानी नहीं लिखना होता, पीछे कोई ना कोई बड़ा बैकग्राउंड होता है, पसे मंजर होता है। अब उस पसे मंजर को जो है वो कहानी, वो 14 और 15 उसकी एज है, फ्रेल है, वीक है, थिन एंड लीन है, दुबला पतला कमजोर सा है। फिजिकली आप इस सवाल का जवाब दिया। द बॉयज वाज अबाउट 14 और 15 ईयर्स ओल्ड, ही वाज वीक, ही वाज थिन एंड लीन, वो दुबला पतला कमजोर था, इसकी फिजिकल अपीयरेंस होगी। मीनवाइल द बॉय सेड सॉरी मैम, वो कहता है मैम सॉरी मुझसे गलती होगी, मुझे छोड़ दें, लेट मी लूज, मुझे छोड़ दें। और औरत क्या करती है, वो उसको छोड़ती नहीं है, उसको घसीटना शुरू कर देती है और वो सॉरी करता है। औरत उसको अपने घर में ले जाती है। मीनवाइल एक दफा ये भी औरत का लड़का जो है वो उसको छुड़ाने की कोशिश, आपने आपको छुड़ाने की कोशिश कर, वो औरत रुकती है, छुड़ाने की कोशिश करता है, औरत रुकती है, उसको झटक के उसको हिलाती है और उसको जो है वो अपनी बगल में दबोच के आगे वो घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। तो फिर कहते तेरा मुंह गंदा है। अब यहां पे इसका पर्सोनिफिकेशन मेटाफोर कह लें, ये मेटाफोर है। इंप्रेशन या फेस का गंदा होना इंडिकेट करता है कि आपके अमाल जो हैं वो ठीक नहीं है।
आपकी जो सोच है वो नेगेटिव है। अगर आपने जिंदगी में एक अच्छा इंसान बने तो अपनी सोच को पॉजिटिव करें। यहां पे जो माउथ, योर माउथ इज डर्टी, तुम्हारा मुंह गंदा है, इट्स अ मेटाफोर, ये मेटाफोर है। इंडिकेशन किस चीज करता है कि इंसान के जो अमाल है, इंसान का जो रवैया है, जो कंडक्ट है वो नेगेटिव है। और ये हमारी आज की कहानी हम अगली बात में बाद में करेंगे। अल्लाह ताला आप